वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको? क्या पढ़े थे आप लोग लास्ट क्लास में? किए थे आप लोग क्लास? हुरफेजर, जी माशाल्लाह, आप लोगों ने पढ़ा था हुरफेजर। हुरफेजर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जब भी हुरफेजर आता है तो वो अपने बाद वाले अल्फाज में क्या लगा देता है? जेर। देर लगा देता है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने पढ़ा था किस किस के बारे में? फी, अला, मिन, इला, है ना, इसके बारे में पढ़ा था कि ये जब हम इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे तो हमने पढ़ा था कि कैसे चेंज होता है ना, हुर्फ-ए-ज़र कैसे मजरूर करता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि जैसे है किताबुन, है ना, एक्चुअल होता है किताबुन, दो पेश होता है, लेकिन जब मैं उसमें अल लगाती हूँ तो अल की वजह से क्या हो जाता है? वो अल किताबु, मतलब एक पेश क्या हो गया उसका? हट गया। उसके बाद अब हम अल किताबु है, ये अल किताबु है। अल किताबु में अगर मैं फी लगा देती हूँ, उसके पहले फी लगा देते हैं। फी क्या है? फी मतलब में, है ना, फी मतलब में, जैसे किताब में, घर में, मस्जिद में, है ना, तो में। अगर मैं लगा देती हूँ, फी लगा देती हूँ तो क्या होता है? अल बैतू के पहले फी लग गया तो क्या लग जाएगा? फिल बैती। अच्छा, मैं फिल क्यों पढ़ रही हूँ? मैं फिल क्यों पढ़ रही हूँ? फी अल बैती क्यों नहीं बोल रही हूँ? फी अल बैती क्यों नहीं बोल रही हूँ? हुर्फे जर हो रहा है। हुर्फे ज़र है तो ठीक है, बैती लग गया, जेर लग गया, बैतू नहीं बोली। लेकिन यहाँ पे मैं फिल बैती बोल रही हूँ, अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ। हुर्फे अलिफ कमरी। को, अलिफ अलिफ खाली है। को है, अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रहे हम? मुआरफा है। नहीं, हुर्फे अलिफ को, कमरी हो गया। क्या बता रही थी मैं? अलिफ जो है, अलिफ के बारे में मैंने आपको बताया था ना, अलिफ के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? हमजतुल वस्ल। हम्म, क्या बताया था अलिफ के बारे में आपको? हाँ, हमजतुल वस्ल के बारे में बताया था आपको, याद है आप लोग को? जी हमजतुल भाई। वस्ल और हमजतुल कत के बारे में बताया था मैंने, क्या समझे थे आप लोग? एक हमजतुल बार और वस्ल जो है, इस पे एक बार आप हमजत, बता दें। फिर से बताऊं, हमजतुल वस्ल क्या होता है, हमजतुल वस्ल और हमजतुल कत क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। आज फिर से एक बार समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक सूरा लिखी हुई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल, पूरा आऊज़ु, आऊज़ु बोल रही हूँ मैं, अ को पढ़ रही हूँ, आऊज़ु, अ को पढ़ रही हूँ, अलिफ को मैं पढ़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अलिफ हमजा जबर आ है, आ। तो इसको कहते हैं, जब ये वाला हमजा आता है अलिफ के ऊपर, जब छोटा सा हमजा लिखा होता है तो इसको कहते हैं हमजतुल कत। क्या कहते हैं? हमजतुल हमजतुल कत, कत। हमजतुल कत। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर ये छोटा सा स्वाद का मुंडी बना होगा, स्वाद ऐसा होता है, ऐसा होता है,
लेकिन पूरा स्वाद नहीं, केवल स्वाद का जो है ये हेड बना रहता है, छोटा सा स्वाद बना रहता है अलिफ के ऊपर, तो इसको कहते हैं हमजतुल वस्ल। क्या कहते हैं इसको? हमजतुल वस्ल, बस। है ना, वस्ल। तो हमजतुल वस्ल का कायदा ये है कि हमजतुल वस्ल अगर ये जैसे आयत शुरू हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना, ये आयत, आयत नंबर 4 स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये हमजतुल वस्ल आता है तो हम इसको अलिफ को पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये हमजतुल वस्ल बीच में आता है, जैसे यहाँ पे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बीच में है ये अलिफ, तो बीच में आ रहा है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, वो बीच में आ रहा है, तो हमजतुल वस्ल अगर बीच में आता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, बिरबिल, बिरबिल फलक, मतलब अलीफ को नहीं पढ़ रही हूँ, बिरबिल लाम को पढ़ रही हूँ मैं। और लाम को क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे तजदीद नहीं है, ये हुर्फे कमरी है। हुर्फे कमरी होता है तो यहाँ पे तजदीद नहीं होता है और लाम को पढ़ते हैं। रब्बिल फलक, है ना। जैसे हुर्फे कमरी क्या होते हैं, जैसे कि कमरुन मतलब होता है चांद, है ना, चांद। और शमशुन मतलब होता है सूरज, है ना। तो शमशुन, ये जो शीन होता है वो क्या होता है? हुर्फे शमशिया होता है। और काफ जो होता है वो क्या होता है? काफ जो होता है वो हुर्फे कमरिया होता है। हुर्फे कमरी और हुर्फे शमसी, 14 जो होते हैं हुर्फे कमरी होते हैं और 14 जो होते हैं वो हुर्फे शमसी होते हैं। तो जब हुर्फे शमसी होता है उसके पहले अगर अल लगा हो, अल क्यों लगता है? अल किसकी पहचान है? मार्फा की। नाउन की पहचान है ना, मारिफा नाउन है ना, जो जिसको हम जानते हैं ना, नाउन की पहचान है, अल लगा होता है, मारिफा होता है ना। तो अल लगाते हैं, जब हम अल लगाते हैं, जैसे किताबुन है, फलकुन है, फलकुन फलक है ना, फलक मतलब जो है आसमान को ही कहा गया है ना, फलक। तो अगर हम बोलते हैं कि फलकुन है तो दो पेश था, लेकिन जब अल लगा देंगे तो क्या हो गया? वो अल फलकू हो गया। क्या हो गया? वो अल फलकू हो गया। लेकिन यहाँ तो अल फलकी आया है, क्यों भाई? अल फलकी की काफ जेर की क्यों हुआ ये? ये बा हरफ जर है। हाँ, क्योंकि बा जो है क्या है? बाजेर बी, ये जो बाजेर बी होता है ना, ये हुर्फ जर है, साथ होता है, इसका मतलब साथ, साथ नाम अल्लाह के, बिस्मिल्लाही, साथ नाम अल्लाह के। बाजेर बी मतलब साथ होता है, ये भी हुर्फ जर होता है, बाजेर बी। मीन जे, मीम नून जेर मिन, ये भी हुर्फ जर है। जब भी हुर्फ जर आता है तो अपने बाद वाले में क्या लगा देता है? अल्फाज में वो जेर लगा देता है। मिन शर्री, है ना, मिन शर्री, देख रहे हैं आपको सब जगह फी। जी। हाँ, यहाँ पे है फी अल उकद। अच्छा, अल उकद पढ़ रही हूँ क्या मैं? फी अल उकद पढ़ूंगी? फिल नहीं। उकद, फिल पढ़ती हूँ ना मैं, फिल उकद, है ना, उकद, है ना। मिन जी। शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लजी, है ना। क्या पढ़ रही हूँ मैं? जोड़ के जब पढ़ूंगी तो ये इसको नहीं पढ़ूंगी, क्यों? क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? अलिफ को हमजतुल क्यों नहीं वस्ल पढ़ रही है। हूँ? क्योंकि ये हमजतुल वस्ल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं अलिफ को जी। नहीं पढ़ूंगी अगर ये वाला हमजा होगा तो। अगर ये वाला हमजा होता है, ये वाला हमजा होता है तो पढ़ूंगी, कहीं पर भी आएगा वो। कुल अऊज़ु अऊज़ु, अ पढ़ रही हूँ मैं, है ना, अ पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हमजतुल कत है। और इसको नहीं पढ़ रही हूँ अलिफ को, क्योंकि ये हमजतुल वस्ल है। नियम याद हो गया? एक और हमजतुल वस्ल यहाँ पर दिख रहा है, देखो, ये भी हमजतुल वस्ल है, तो इसको क्या है? मिन शर्रिल, शर्रिन पढ़ रही हूँ ना, लाम को भी नहीं पढ़ रही हूँ, अलिफ को भी नहीं पढ़ रही हूँ। अब अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये तो हमजतुल वस्ल है, लेकिन लाम को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? अब आप बताओ, लाम को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? हम्म? फिर लाम आपके को बाद क्यों नहीं पढ़ मुशद्दद रही है, हूँ? नून मुशद्दद है है ना, तो इस पे क्या बैठ है? जाएगा। हाँ, नून पे क्या लगा है? मुशद्दद लगा है, तस्दीद लगी हुई है। तो क्या हो गया? वो जी। इस वजह से मैं क्या है, लाम को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि नून क्या होता है? ये नून जो होता है शमसी लेटर है,
ठीक है। नून 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 जब आप बोलेंगे ना, नून जबर ना, तो जब आपके जुबान और दांत के जो कोना है ना, दांत का किनारा जो है, दांत और जुबान जो है यूज होती है, जहां भी दांत और जुबान यूज होती है तो वो शमसी लेटर होता है। अगर कमरी लेटर है, देखो जैसे आप अलिफ बोलेंगे ना, तो आपकी जुबान यूज होती है, दांत यूज नहीं होगा। मतलब होठ, जैसे वाव, वाव पढ़ो, बा, वाव, होठों से पढ़ते हैं उसको, तो ये क्या होते हैं, कमरी लेटर होते हैं। मैंने इसके लिए वाओ। एक लाइन भी आपको ग्रुप ग्रुप में भेजा था, हक का गम अजब खौफ है। अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं तो आपको सारे कमरी लेटर याद हो जाएंगे। हक का गम, हक, हक मतलब ह और काफ, हक, का मतलब कौफ, गम मतलब दोनों, दोनों वर्ड जो होंगे गम के जो होते हैं ना, वो दोनों वर्ड क्या होंगे, सब जो है जितने भी मैं बोल रही ना, हक का गम अजब खौफ है, पूरे जो होंगे ये सब क्या होंगे, कमरी लेटर होते हैं। और शमसी लेटर के लिए अल्लाह ने पहचान दे दी है कुरान में कि उसमें क्या होता है, तस्दीद लगा रहता है। जब तस्दीद लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, अगर तस्दीद लगा हुआ है तो आपको लाम को नहीं पढ़ना है। अगर तस्दीद लगा है तो लाम है, अल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, लेकिन लाम को आपको वहां पर नहीं पढ़ना है। और अलिफ का रूल क्या बताई मैं, हमजतुल वस्ल होगा तो नहीं पढ़ना है अगर वो बीच में आएगा। अगर वो स्टार्टिंग में आता है, आयत जहाँ शुरू हो रही वहां अगर आता है तो पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल कारिया, मल कारिया, सूरह कारिया जो है ना, अल कारिया, अल पढ़ रही हूँ मैं, अल हमजतुल वस्ल है वहां पर, और अलिफ, अल पढ़ रही हूँ मैं, अल कारिया, मल कारिया, है ना, ये जो है जो पढ़ रही हूँ ना, तो मैं अल कारिया पढ़ रही हूँ, अल पढ़ रही हूँ, अलिफ को पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो हमजतुल वस्ल है लेकिन वो स्टार्टिंग में आया है। लेकिन यहाँ पे मैं हमजतुल वस्ल को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बीच में आया है। सबको समझ में आ गया है ये नियम? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम के बारे में, कि इसमें आपको रहेगा कि हमजतुल वस्ल कितने हैं, हमजतुल कत कितने हैं, ये आप बताओ। तो आप उसको गिन कर बताएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं गिनने बोलूंगी तो आप गिन सकते हैं, हमजतुल वस्ल एक, है ना, हमजतुल वस्ल दो, है ना, और कहीं आया है हमजतुल वस्ल तीन, तीन हमजतुल वस्ल है। ये मैंने ग्रुप में क्वेश्चन दिया था आपको पोल करने के लिए, सिर्फ आपको छू के जवाब देना था, उसको पढ़ के मतलब गिन के जवाब देना था। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने जवाब दिया उसको भी। अगर हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ देते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए आप लोगों ने। जब तक जवाब नहीं देंगे बेटा तो फिर कैसे सीखेंगे ना। गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या, हम कोई पनिशमेंट दे रहे हैं गलत हो रहा है तो? बोलना भी है और करके भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है, जब भी आप सीखेंगे ना। अगर आप इसको नहीं बताएंगे कि कितने हमजतुल वस्ल है, हमजतुल कत है, उस दिन पढ़ाए हम और आपको होमवर्क दिए थे तो आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था उसका, ग्रुप में दिया था तो भी 25-30 लोगों ने दिया होगा। लेकिन आप लोगों ने वादा करके क्लास ज्वाइन किया है तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्लास करने का मतलब क्या है फिर, है ना, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा गुस्से में हूँ तो फिर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे, है ना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया हमजतुल वस्ल। तो मैं नियम क्या बता दी, कि जब भी फी, अला, मिन, इला आएगा तो वो अपने बाद वाले अल्फाज पे क्या लगा देगा, जे लगा देगा, हुर्फे जर, इसीलिए कहते हैं उसको मीन, है ना, मीन से। फी, अला, इला, ये सब जब भी आएंगे तो अपने बाद वाले अल्फाज पे क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे, जिसको क्या कहते हैं हम, हुर्फेजर। आपको ये आयतें भी मैंने कुरान की बहुत डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ाई थी। जिन्होंने नहीं सुना है तो प्लीज, ऑडियो आता है ग्रुप में, रिकॉर्डिंग आती है, उसको सुन लिया कीजिए। और जिन्होंने क्लास अटेंड किया भी है ना, वो भी सुना कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, एक बार में नहीं होता है। अगर आप कुरान को सचमुच अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, कुरान को समझने के लिए ग्रामर सीख रहे हैं, तो अल्लाह को पूरे तरीके से राजी करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस मैंने हाँ चलो क्लास जब टाइम मिला तब पढ़ लेती हूँ, जब नहीं मिलता तब नहीं पढ़ती हूँ, है ना। आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आपको खुशी होगी कि आपकी बात को समझने के लिए कभी वो बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा, है ना। तो अल्लाह भी क्या होते हैं, अगर कोई, है ना, पैर जमा के साबित कदमी से बैठता है ना तो उसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आयत का
तर्जुमा बता रही हूँ, कुरान में आया है, ये साबित कदमी के लिए बहुत सारे इनाम है। फरिश्ते दुआ करते हैं उनके लिए, साबित कदम रहने वालों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग उसमें से ऑडियो में से, लास्ट क्लास के ऑडियो में से क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। आज जो नया चीज बताने वाली थी कि कुरान में जो है ना, कुरान वैसे तो हुर्फे जर 17 होते हैं, 17 होते हैं। हुर्फे जर कितने होते हैं? 17 होते हैं, लेकिन कुरान में 11 हुर्फे जर आए हैं। कौन कौन से आए हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ। बा जेर बी, ता जबर ता, काफ जबर का, लाम जेर ली, वाव जबर वा, फी, मिन, एन, ओला, हत्ता और इला। ये जो वर्ड्स है ना, यहाँ से यहाँ तक के, ये जो है हम आपको क्या करेंगे, अभी क्लास में ये पढ़ा देंगे, है ना, आते जाएगा धीरे धीरे। आज की क्लास में हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे, ये वाले 4 पढ़ेंगे। लेकिन बाद में भी क्या है, वाव जबर वाव, वाव मतलब एंड, और, है ना, वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और, है ना, मतलब जैसे राहिल और साहिल, है ना, तो और बोल रही हूँ ना, तो वाव लगता है अरबी में। ठीक है, जी। दिस इज अ बेंच, है ना, दिस इज अ बेंच एंड दैट इज अ चेयर, ऐसा जब बोलते हैं तो एंड जो मैं बोल रही हूँ ना, वो क्या होता है, वाव होता है अरबी में, है ना। जी। ये घर है और वो मस्जिद है, ये आपको मैंने पढ़ाई थी। ये घर है, बताओ अब, ये घर है, अरबी में बोलो, ये घर है। हाजा बैतून। हाजा हाजा बैतुल बैतुन, है ना, ठीक है, हाजा बैतून। माशाल्लाह, हाजा बैतुन। वो और वो मस्जिद मस्जिद वो है, वो मस्जिद मस्जिद है। हाँ, वो वहाजा वजालिका, वजालिका वजालिका। वजालिका मस्जिद। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मस्जिद मस्जिद, कितना गुस्सा था, सब रफू चक्कर हो गया, सब गायब हो गया जब आप लोगों ने ये ट्रांसलेशन कर दिया मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये घर है, मतलब हाजा बैतुन वजालिका मस्जिदुन। ये घोड़ा है और वो गधा है। ये घोड़ा है, हाजा हाजा हिमारुन। हाजा हिसानुन, हिमारुन। हाजा हिसानुन। हिसानुन, अच्छा। वहाजा वजालिका 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 हिमारुन। हिमारुन। हिमारुन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोग को आ रहा है। ठीक है, तो आज हम जो है 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे, फी, मिन, अन और अला। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग को? चलो, इसके एग्जाम्पल्स कुरान में बहुत आते हैं, आप लोग ये देख लेंगे। मैं ये पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ, ग्रुप में डाल दी हूँ। ब मतलब होता है साथ, बाजेर बी मतलब होता है साथ, है ना, या से, है ना, साथ या से, साथ विथ भी होता है ना, साथ या से दोनों इसका यूज होता है। साथ भी होता है, सी साथ भी होता है और से भी होता है। जैसे कि तुमने ये काहे से लिखा है, तुमने ये पेज में किससे लिखा है, तो आप बोलेंगे मैंने कलम से लिखा है। तो बिल कलमी, बिल क्यों पढ़ रही हूँ, बिल कलमी, कलमी क्यों हुआ, ये कलमुन क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, कलमुन, की बा हरफे जर है। मिज़िर। है ना। एक बात, पहली बात कि कलमुन का जो 2 पेज था वो 1 पेज चला गया पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, लाम, अल लगा हुआ है ना, अल लगा हुआ है, यहाँ पे अल लगा हुआ है, तो अल की वजह से क्या हुआ, 1 पेज चला गया। अब वो था अल कलमू, क्या था वो, अल कलमू था। लेकिन अब बजेर बी लगा तो उसने क्या किया, वो कलमू का जो पेज था ना, उसको हटा के उसने क्या लगा दिया, जेर लगा दिया, जेर। बिल कलमी। क्या हो गया, वो बिल कलमी हो गया। देखो कुरान में आया है सूरतुल अलक में, है ना, सूरतुल अल अलक में आया है, अल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लजी अल्लमा बिल कलमी, अल्लजी अल्लमा सिखाया बिल कलमी, मतलब कलम से, है ना, कलम के साथ या कलम से, है ना, सिखाया। तो ये ऐसे यूज होता है इसका। ठीक है, तो जबर त मतलब होता है कसम। जैसे वाव का मतलब बताई ना मैंने, वाव भी कसम के लिए आता है, वाव भी कसम के लिए आता है, और ता भी कसम के लिए आता है। अरब अरब के लोगों को आप सुनेंगे ना, उनके हर अल्फाज में रहता है वल्लाह, तल्लाह, मैंने ये नहीं किया, वल्लाह मैंने किया, मैंने ये नहीं किया, ऐसा। वल्लाह मतलब कसम खाते हैं, कसम अल्लाह की बोलते हैं, तल्लाह मतलब कसम अल्लाह की। तो कुरान में भी तल्ला और वल्ला आया है। जैसे अशूरा में देखेंगे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तल्लाही
इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन, है ना, कसम अल्लाह की कि वो क्या है, सचमुच क्या हो गए, खुली हुई गुमराही में, है ना, चले गए। वह कसम, है ना, ये क्या होता है, वल, है ना, क्या है ये, वल अमरी, है ना, वज़ैतून वत्तीनी वज़ैतून वतूर सिनीन, ये सब वाव जो आया है ये क्या है, कसम के लिए आया है। ये कौन से सूर्य अत्तीन की आयत है, ये वाली सूर्य अत्तीन, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सिनीन, कसम है ना, तीन की, जैतून की, और है ना तूर सिना की। तो अल्लाह कसम खा के बता रहे हैं, तो वाव मतलब कसम होता है। तो आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, देखो वाव लग गया तो क्या हो गया, जेर लग गया, है ना, तूरी मतलब पहाड़ का नाम है, कोहे तूर, तो जेर लग गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जब हुर्फ़े ज़र आता है तो उसके बाद वाले जो भी वर्ड होता है, अल्फाज होता है, उसमें क्या होता है, लग क्या जाता है। लगेगा, हुर्फ़े ज़र आया तो जेर लग जाएगा। देखो तल्लाही, है ना, वज़ैतून वत्तीनी, है ना, वत्तूरी, जी। समझ में आ गया। ओके हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही क मतलब होता है मिस्ल, के जैसा, तब क्या बोलते हैं, तब भी काफ जबर का, ये तो बहुत सारा आएगा अपने अपने इसमें भी आएगा, लेकिन ये सूर देखो आयत है, इसमें भी देखो काफ जबर का आया है। कल कमरी, कल कमरी चांद के जैसा, है ना, कल कमरी मतलब चांद के जैसा, काफ की वजह से, काफ जबर का की वजह से जेर लगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे वाला वो आया था ना सूर्य बकरा की, उनके दिल जो है सख्त हो गए थे, इतने सख्त कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त, तो जैसे मानिन पत्थर के, है ना। लाम जेरली लिल्लाही मैंने पहले ही बताई थी, एक्चुअली वर्ड क्या होना है, वो अल्लाहू होता है, वो अल्लाहू होता है, लेकिन लाम जेरली लगाते हैं, हुर्फे जर है तो वो क्या करता है, लिल्लाही, बिस्मिल्लाही, है ना, लिल्लाही मतलब अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही मतलब तमाम तारीफ किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। तो लिल्लाही लाम जेर ली लगा है, तो वो क्या लगा दिया, लाहे में पेश था उसको हटा के क्या लगा दिया, जेर लगा दिया। अल्लाहू था, लाम जेर ली लगाए तो लिल्लाही हो गया, ठीक है। लिन्नासी, लिन्नासी, अब आप बताइए, लिन्नासी अन्नास था वो, अन्नास था, तो लिन लाम जेर ली लगाए तो लिन नासी पढ़ रहे हैं, लिन, लिन, नास। डायरेक्ट मैं नाम को पढ़ रही हूँ, लिन नासी, ना अलिफ को पढ़ रही हूँ ना मैं लाम को पढ़ रही हूँ, क्यों लाम को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, नून क्योंकि पे यहाँ पे तशदीद है। तजदीद है ना, तो लाम नून को पे नहीं तशदीद पढ़ूंगी, है। है ना। और दूसरी चीज है, अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, खुद पे जर की वजह से। नहीं हुर्फे ज़र की वजह से नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हम वो हमजतुल वस्ल होगा हम बेटा, हमजतुल वस्ल होता है ना, जब वो बीच में आएगा ना, हमजतुल वस्ल में चाहे ये लगा हो चाहे ना लगा हो, अलिफ है अगर बीच में, लाइन के बीच में अगर वो आता है, बीच में आता है तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ को बीच में आता है तो नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को कब पढ़ेंगे, जब वो स्टार्टिंग में आएगा, यहाँ पे आता, ठीक है। जी। तो लिन्नासी, लिन्नासी देखो कुरान में आया लिन्नासी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजिया वाव मतलब और है या कसम? वाव मतलब और भी वजअलना। होता है, वाव मतलब कसम भी होता है, दोनों होता है बेटा, वाव मतलब और भी जी। होता है, वाव का मतलब कसम भी होता है, ठीक है, दोनों यूज हुआ है जी। कुरान में, ठीक है। फी जी। मतलब होता है में, फिल और दी, औरदुन मतलब होता है जमीन, औरदुन मतलब अर्जुन बोलते हैं ना, जिसको आप ज भी पढ़ते हैं उसको दो भी पढ़ते हैं, एक्चुअली हम्म। जो है अरबी में दो पढ़ते हैं, हम अरबी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमको दो पढ़ना है, ठीक है, दो, दो, अरबी। है ना, दो। तो फिल अर्दी पढ़ेंगे, क्यों अर्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हुर्फ जर लग गया है, इसलिए दौल जेर दी, ठीक है, दौल जेर दी, फिल अर्दी, ओके। देखो कुरान में भी आया है ये, व ईजा कीला लहू ला तुफसिदू फिल अर्दी, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, ये आयत है ना सूर्य बकरा की, फिल जी। और दी,
देखो अर्दुन नहीं है वहां पर, अल लगा है इसलिए अर्दू होता, अल अर्दू होना था, लेकिन अल अर्दू नहीं है, फिल अर्दी है। वो क्यों है? क्योंकि इसके पहले हुर्फे जर लगा हुआ है। तो कुरान में जब भी आप देखेंगे हुर्फे जर आएगा तो उसके बाद में जेर आ जाएगा। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए, कुरान में जहां जहां पर भी देखो बहुत सारा आया है ना, फी दीनी है ना, फी दीनी, यदखुलूना फी दीनी मतलब दाखिल हो जाओ तुम क्या दीन में, अल्लाह के दीन में। तो कहीं भी आप देखेंगे बहुत यूज हुआ है हुर्फे ज़र भी, बहुत सारे आते हैं। इंशाल्लाह जब हम मीनिंग की क्लास तर्जुमा के साथ जब कुरान को समझेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तब हम मीनिंग याद करवाएंगे आपको। तब इंशाल्लाह ताला इसके बाद तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमने जो ग्रामर पढ़ा है वो कितना फायदे का होगा। तब आपको समझ में आएगा कि बाजी कितनी मेहनत कर रहे थे ग्रामर में, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कुरान की हर आयत को अगर आप पढ़ेंगे, हर लाइन में क्या होता है, एक ग्रामर होता है। क्यों? अगर मैं कहती हूँ मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। किताब है तो ये किताब जो है क्या है, ये नाउन है। मेरे मतलब ये क्या है, मेरे मतलब है ये प्रोनाउन है। मेरी जगह, प्रोनाउन मेरे है। लिए मौसीना की जगह मैंने मेरे लगा दी। पास मतलब पोजीशन बता रही हूँ कि मेरे पास किताब है ना, कि मेरे पास है, नियर है, मी है। और है मतलब आपको तो पता है कि है के लिए कोई वर्ड नहीं होता अरबी में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको समझना पड़ता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर पहले पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कुरान जो है समझ में आए, है ना, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो ऐसे हुर्फे ज़र होते हैं। मिन, मिन मतलब होता है से, है ना, मिन मतलब से अभी मैं आपको बता दूंगी। हत्ता मतलब है ना, यह तक होता है, यहाँ तक या तक आता है। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूज होता है ना, ये आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में। मैं आज का जो अपनी बुक का जो लेसन है वो पढ़ाती हूँ ताकि हमारा जो पिछली क्लास का था, ये है ना फोर्थ वाला सेशन जो था ना, पिछली क्लास का है, जो हमारा रह गया था हमजतुल वस्ल और कत के चक्कर में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आप लोग हमजतुल वस्ल और कत पूरी क्लास ली मैंने, फिर भी आप लोग आज फिर से पूछे मुझे। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक समझा दे, यही बड़ी बात है, ठीक है। तो आज की जो चीज है, आज जो हमको पढ़ना है मेन चीज, वो ये है लेसन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया था, अल बैतु, अल बैतु फिल बैती, अल बैतु मतलब द हाउस, अल बैतू मतलब द हाउस, ने खास घर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर अल बैतू के आगे, ये बैतू था लेकिन मैं इसके आगे क्या लगा दी, फी लगा दी। फी क्या है, हुर्फे ज़र है। अगर मैं फी लगा देती हूँ तो ये अल बैतू था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो अल बैती। यही अपना चैप्टर था कि हुर्फे ज़र जब भी आएगा तो अपने बाद वाले अल्फाज पे क्या लगाता है, वो जेर लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, मजरूर। सब लोग बोलेंगे मजरूर, मजरूर। मजरूर बना देता है, ठीक है। अल मकतबू, अल मकतबू मतलब क्या होता है, अल मकतबू मतलब होती है डेस्क, है ना, टेबल। तो उसमें जब हम अला लगा देंगे टेबल पर, अलल मकतबी, क्या हो जाएगा, अलल मकतबी, ऑन द डेस्क, डेस्क पर। बेड मतलब, बेड को अलल क्या बोलते हैं मकतबी। अरबी में, बेड, बिस्तर को, बिस्तर को क्या बोलते हैं, सरीरुन। सरीरुन, सरीरुन। सरीरुन, है ना। अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल Al-Sariru. सरीरु। अला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, On. शरीर Al-Sariru. नहीं, शरीरी। अलस, अलस हो जाएगा, अलस सरीरु, अलस सरीरी, Al-Sari. अलस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तस्दीर है तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, और अलिफ को तो वैसे ही नहीं पढ़ेंगे, बीच में आ रहा है वो, अलस सरीरी। सब लोग बोलो अलस सरीरी, अलस Al-Sari. सरीरी। अलस सरीरी, है ना। मस्जिद था, Al-Sari. सरीरी। हाँ मस्जिदुन था, अल लगाए तो अल मस्जिदू हो गया। फी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिल, Masjid. फिल मस्जिदी। मस्जिदी। अब फिल, फिल मस्जिदी, लाम क्यों पढ़ रही हूँ यहाँ पर भाई, यहाँ तो नहीं पढ़ी थी मैं लाम को, यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ लाम को, फिल मस्जिदी क्यों बोल रही हूँ, फिल लाम को पढ़ रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ तस्दीद नहीं है। Tajid. अगर तस्दीद होता, हुर्फे शमशी होता तो मैं लाम को नहीं पढ़ती, अभी क्या पढ़ूंगी, फिल मस्जिदी, Masjid. है ना। फिल बैती, लाम को क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ तस्दीद नहीं है।
अलल मकतबी, क्यों पढ़ रही हूँ लाम को? क्योंकि यहाँ पे तस्दीद नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको? हाँ ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मदद फरमाए। अब देखो ये चैप्टर है, इसमें हमको कुछ वर्ड्स याद करने थे। मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, थोड़ा सा मुझसे भी गलती हो गई, मैं थोड़ा लेट भेजी हूँ, लेकिन आप लोग उसको पढ़ेंगे 3-4 बार। मैंने वर्ड मीनिंग भेजी हूँ। एक होता है गुरफतुन। गुरफतुन मतलब होता है रूम। सब लोग बोलो गुरफतुन। गुरफतुन गुरफतुन। गुरफतुन, है ना? गुरफतुन गुरफतुन मतलब होता है रूम। रूम, गुरफतुन मतलब रूम। हम्मामुन, हम्मामुन मतलब होता है ना, बाथरूम, है ना? हम्मामुन, सब लोग बोलते हैं कहाँ हम्माम, है ना? हम्माम बोलते हैं ना। हम्मामुन मतलब होता है बाथरूम। एक होता है मतबखुन। मतबखुन मतलब होता है किचन। ये दिख रहा है ना, ये किचन है। मतबखुन, फोटो दिख रही है? मतबखुन, सब लोग बोलेंगे मतबखुन। मतबखुन। हाँ, और अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल मतबखु, अल मतबखुन। अल मतबखु। अल लगा देंगे तो अल गुरफतु अल मतलब मतबखु। रूम। अल हम्मामु मतलब हम्माम, है ना? अल मकतबी है ना यहाँ पर, तो मकतब मतलब होता है डेस्क। मकतब दिख रहा है यहाँ पर? जी किताब कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है ना? अला ऊपर के लिए क्या आता है? अला। अलल मकतबी, मकतबी हो। अलल मकतबी, अलल मकतबी क्यों बोल रही हूँ भाई? मकतबू क्यों नहीं बोल रही हूँ? अल मकतबू क्यों नहीं बोल रही हूँ? अलल मकतबी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हुर्फे जर, हुर्फे जर आ गया इसलिए। ठीक है, अलल, अलल मकतबी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे इंशाल्लाह आज। आईना मोहम्मदुन। आईना मतलब होता है कहाँ। हाँ आईना मतलब होता है कहाँ। आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ कहाँ है। मोहम्मदुन मतलब मोहम्मद। आईना मतलब कहाँ, और है के लिए कोई वर्ड नहीं होता, डायरेक्ट बोलते हैं हम। ठीक है, आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। अब आप अपने बेटे का नाम लगा सकते हैं। मैं अपने बेटे का नाम लगा रही हूँ। आईना अनसुन, आईना असदुन। मैं बोलूंगी लड़का है तो बोलूंगी 2 पेश लगेगा। अगर लड़की होगी तो उसके लड़की के नाम में 1 पेश लगता है। लड़की के नाम में कभी भी 1 पेश लगता है। लड़की के नाम में 2 पेश नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल खतीजा, है ना? आयशा, है ना? मदीना। अगर किसी का नाम है तो हम क्या बोलेंगे? हा लगाते हैं। कभी भी आप देखेंगे ना, आमिना हाँ लगता है। कभी भी आप देखेंगे ना, वुमेन का नाम आएगा, औरत का नाम जब भी आएगा तो ये गोलता दिखता है अपने को। अरबी में क्या दिखता है? गोलता। जहां पे भी दिखेगा आयशा, आयशा, जल्दी जहां आप पर भी आपको गोलता दिखेगा, है ना, आपको समझ जाना है कि वो क्या है? मुअन्नस है। 2 वर्ड होते हैं, लिंग 2 होते हैं, एक फेमिनाइन जेंडर होता है, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है। जब भी फीमेल का नाम आएगा, औरत का नाम आएगा, तो उसमें क्या होगा? गोलता होता है लास्ट में। पहचान है ये अरबी में, गोलता होता है। अस्सातु, अस्सातु मतलब होता है घड़ी। बड़ी एक घड़ी है, घड़ी को बोलते हैं अस्सातु। सातुन मतलब होता है घड़ी, सातुन मतलब होता है घड़ी। लेकिन अल लगा हुआ है इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? लाम को नहीं पढ़ेंगे, तस्दीर है तो। अस्सातु, सब लोग बोलो अस्सातु मतलब घड़ी। सातु। अस्सातु मतलब घड़ी, अस्सातु मतलब घड़ी, है ना? सातु और सातु ये क्या है? मतलब घड़ी। सातु आईना मतलब, आईना मतलब होता है है कहाँ, कहाँ। कहाँ, है ना? आईना मतलब कहाँ, वेयर। आईना मतलब कहाँ, है ना? मैंने इसका आपको पीडीएफ भी भेजी थी। आईना मतलब आज फिर से देखेंगे आप पीडीएफ लास्ट क्लास का, ये इस वाले पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा आईना। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना है ना। हाँ, एक चीज और बता रही थी, औरत का नाम होगा तो क्या होगा? 1 पेश होता है। औरत के नाम में क्या होता है? लास्ट में 2 पेश नहीं लगता। अभी तक हम बताते आ रहे थे कि मोहम्मदुन, यासिरुन, जैदुन, है ना? जो भी नाम आ रहा था वो क्या हो रहा था? 2 पेश में। किताबुन, है ना? नजमुन, जो भी नाम आ रहा था क्या हो रहा था? 2 पेश में आ रहा था। लेकिन अभी जो पहला वर्ड आया है आमिनतु, आमिनतु मतलब आमिना,
आमिनतु मतलब आमिना, मोहम्मदुन दो पेश, लेकिन आमिनतु में एक ही पेश होगा, है ना। और नाम में कभी अल नहीं लगता, क्योंकि उसको अल लगाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मदुन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मेरा बेटा है मोहम्मद, तो मोहम्मदुन ही बोलूंगी, अल नहीं लगाऊंगी। खास बनाने के लिए अल लगाया जाता है, तो मेरा बेटा है, मैं उसको जानती हूँ, तो पहले ही खास है, तो किसी नाम में अल नहीं लगेगा। नाउन में अल लगता है, लेकिन वो क्या होगा, कॉमन नाउन में लगता है। कॉमन नाउन मतलब होता है जैसे किताब है ना, हम्माम है, कमरा है, रूम है, घर है, मस्जिद है, किताब है ना, जैसे अल कुरआन है, उसमें लगता है सब में, ठीक है, वहां पे लगता है, लेकिन नाम में नहीं लगेगा। जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मद है, यासिर है, जैद है, अनस है, असद है, तो वहां पे क्या लगेगा, दो पेश लगाएंगे केवल, मोहम्मदुन, असदुन, अनसुन, यासिरुन। देखो यहाँ लिखा वजह यासिरुन। अल वलदु। हाँ, अल वलदु। अल वलदु, वलदु मतलब वलदुन मतलब बच्चा होता है। बच्चा क्या है, कॉमन नाउन है, किसी का नाम है क्या। बच्चा तो सबका बच्चा बच्चा ही होगा ना, किसी खास का बच्चा है, किसी खास बच्चे की बात कर रहे हैं हम, तो अल वलदु लगाएंगे। किसी खास बच्चे की बात करेंगे, अल वलदु, वो बच्चा जो गिर गया है, तब वो अल वलदु होगा, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम बात करेंगे तो क्या होगा, वलदुन, जैसे मस्जिदुन, वलदुन, ऐसा होगा, ठीक है। तो अल कब लगाया जाता है, जब हमको उसको खास बनाना है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ है, रूम में है, वो कहाँ है, रूम में है वो। अब ऐना मोहम्मदुन, तो मोहम्मद की जगह पे मैंने मोहम्मद रूम में है नहीं बोल रही हूँ, वो रूम में है बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, वो रूम में है। अब आप देखिए, मोहम्मद के लिए मैंने क्या लगाया, हुआ लगाया। हुआ मतलब होता है वो, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ही। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, अरबी भी पढ़ा रही हूँ, हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, सब पढ़ा रही हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब पढ़ रहे हैं, समझ जाओ। इसलिए थोड़ा देर में भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो आप बोलेंगे मोहम्मदुन, ऐसा भी बोल सकते हैं, मोहम्मदुन फिल गुरफती, मोहम्मद कहाँ है, रूम में है। फी मतलब में, गुरफती मतलब क्या है, गुरफतुन मतलब होता है रूम, कमरे में है, और हुआ मतलब होता है वो कमरे में है। इतने बड़ा वर्ड है, पूरा सेंटेंस है, वो कमरे में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है, हुआ मतलब वो, फिल गुरफती, क्या लगा दिए, फिल गुरफती। हमको केवल एक वर्ड याद था कि हम रूम को क्या कहते हैं। अगर हम ये याद कर लेते हैं रूम को क्या बोलते हैं, गुरफतुन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि वो मस्जिद में है, तो आप बना सकते हैं सेंटेंस, आईना मोहम्मदुन, तो आप आंसर दो यहाँ पर, हुआ मोहम्मद फिल सिटी। मस्जिदी। देखो बच्चे को भी पता है, क्या नाम है बेटा आपका, फातिमा। फातिमा, माशाल्लाह। फातिमा हो, है ना, फातिमा तू आएगा, वो आईना फातिमा तू, फातिमा कहाँ है, फातिमतु गुल क्लासरूम में है या ना, गुल। कहाँ है वो, क्लासरूम में है ना। तो इसके लिए भी वर्ड है, आप देखेंगे आपको जो मैंने भेजी हूँ ना, उसके लिए भी वर्ड होता है क्लासरूम में के लिए, है ना, ठीक है। तो आप देखिए, हुआ और फी, और एक वर्ड जो है हम्माम, है ना। अब मैं पूछती हूँ, वाइना, आमीना तू, आमीना कहाँ है, आमीना कहाँ है, तो आप बोलेंगे वो किचन में है। वाइना आमीना तू, वो मतलब या और तख्त। कहाँ है, तो बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, हिया, यहाँ तो बाजी ने हुआ लगाए थे। तो जब जेंट्स होगा ना, लड़का होगा, मेल होगा, तो उसके लिए क्या लगता है, हुआ, वो, है ना। अनस कहाँ है, वो तो स्कूल गया है, मदरसा गया है। अच्छा, फातिमा कहाँ गई है, तो वो कहाँ गई है, किचन में है, वो किचन में है। तो जब फातिमा के लिए जब बात की जाएगी, फीमेल है, इसलिए क्या लगता है वहां पर, हिया। हिया मतलब होता है या वो, एक औरत के लिए आता है हिया। हिया मतलब वो एक औरत, औरत के लिए वो औरत, है ना, औरत के लिए आता है। हम जो पढ़ते थे वो क्या था, है ना, मन, हाजा, है ना,
हाजा, ये सब पढ़ लिया हमने पहले पहले। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। ये जो है आगे के लेसन में आएगा। हुआ और हिया जो है हम आखिरी चैप्टर में, आखिरी बुक के आखिरी लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में। लेकिन अभी से आप 2 वर्ड सीख जाएंगे। हुआ मतलब वो मर्द के लिए, और हिया मतलब वो औरत के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया? जी सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, जी फिर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे बढ़ जाऊंगी, फिर आप लोग पीछे ला लेते हो मुझे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो अभी। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? हाँ। ऐना या ऐना यासिरुन, यासिरुन कहाँ है? यासर कहाँ है? ऐना यासिरुन, यासर कहाँ है? तो यासर के लिए लगाएंगे हुआ फिल हुआ हम्मामी। हुआ फिल हम्मामी, है ना? हुआ फिल अच्छा, हम्माम। हम्मामी क्यों बोल रहे हैं भाई? हम्मामुन क्यों नहीं बोल रहे हैं? उर्फे क्योंकि जर हुर्फे जर ये लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जेर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये लेसन पढ़ लेते हैं एक बार। आईना मोहम्मदुन, हुआ फिल गुरफती, वो क्लासरूम में, वो रूम में है। वो आईना यासिरून, और यासर कहाँ है? हुआ फिल हम्मामी, वो हम्माम में है। वो आईना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। आइनल किताबु, आइनल किताबु, आइनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ हुआ अलल अलल मकतबी, वो किताब कहाँ है? वो मक मकतब के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। वहीन सातु, वहीन सातु, और घड़ी कहाँ है? हिया अल सरीरी। अब आप बताओ, मैं यहाँ, मुझे यहाँ हिया क्यों लगा रही हूँ मैं? यहाँ तो हुआ लगाया। घड़ी फेमिनाइन जेंडर। हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि वह आईना सातु मतलब यहाँ गोलता आया है, तो वो क्या है? फीमेल है। इसलिए उसके लिए क्या लगाया हमने? हिया लगाया। लेकिन अल किताबु क्या है? यहाँ पे गोलता नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लगाया? हुआ हुआ लगाया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ गया ना आपको सबको? हम्म? लोग माइक प्लीज बंद किया करो ना बेटा, मुझे बार बार वापस आना पड़ता है ना इधर, मुझे बार बार इधर वापस आना पड़ता है बेटा। ओके, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। अगर यहाँ गोलता होगा तो हिया लगाएंगे। वो वो औरत मतलब फेमिनाइन जेंडर के लिए हिया मतलब वो कहाँ पर है? अलग शरीरी मतलब कहाँ पर है? वो बेड पर है। बैठ कर अब घड़ी कहाँ पर है? बेड पर है। किताब कहाँ पर है? मकतब टेक्स्ट पर है ना? और आमीना कहाँ है? किचन में, मतबखी, है ना? और यासर कहाँ गया है? हम्माम में गया है। मोहम्मद कहाँ है? फिल गुरफती, रूम में है। सबको याद हो गया? अब आगे का अपन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब तमरीन, केवल लेसन उतना ही था। अब उस पे तमरीन करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप लोग पढ़ लिए इधर, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। आइनल किताबु, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? ऐनल द किताबु, किताब कहाँ है? अरबी में बोलोगे। हुआ हुआ अलल मकतबी, हुआ हुआ फिल मकतबी। हुआ फिल मकतबी, माशाल्लाह। हुआ फिल मकतबी, कहाँ पर है? वो मकतब में है ना, टेबल पर है। हुआ फिल मकतबी। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल हुआ गुरफती, वो रूम में है। हुआ फिल गुरफती, फिल गुरफती। ऐना सातु, घड़ी कहाँ है? ऐना सातु, घड़ी कहाँ है? हिया हिया फी हिया सरीरी। फिल हिया फिस फिल शरीरी, सरीरो है ना? हुआ सरीरी हिया फिस हिया शरीरी। हिया फिस सरीरी शरीरी मतलब वो कहाँ पर है? बेड पर है। बेड। ऐना यासिरून, यासिर कहाँ गया था? ऐना यासिरून, यासिरून कहाँ है? यासिर कहाँ है? हुआ फिल हुआ हम्मामी, मामी
फिल हम्मामी। आइना आमिना तू, आमिना कहाँ थी, कहाँ है आमिना? मकतब हिया, हिया, हिया फिल हिया फिल फिल मतबखी, मकतब हिया फिल मतबखी मतबखी, मतबखी, है ना, हुआ हिया फिल मतबखी, मतबखी है ना, ठीक है। आमिना तो देखो अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना। आमिना तो फिल गुरफती, क्या आमिना है ना, रूम में क्लास है। में है, मतलब रूम में है, क्या आमिना आमिना तू फिल गुरफती, क्या आमिना क्लास में है, रूम में है, रूम में है, नाम क्या होगा, फिल गुरफती। फिर क्या होगा, ला, ला है ना, ला ला बोलेंगे नहीं, ला कहाँ है आमिनतु ना, हिया ला फिल आमिनतु मतबखी, हिया फिल फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी है ना, ला बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे, हिया फिल मतबखी, मतलब आप बता रहे नहीं आमिना कहाँ है, आमिना तो किचन में है। बाजी क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, आमिना फिर क्या है, क्या आमिना क्लास में है या रूम में है, तो नहीं, आप बोल रहे हैं वो तो कहाँ है, किचन में है। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन है, आ यासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है, ला, ला ला है ना, ला, यासिरुन, फिल हम्मामी। हाँ, है ना, हम्मामी, फिल हम्मामी आ जाएगा। अच्छा ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे, मन मतलब, है ना, मन हुआ बोलते थे, मन मन हाजा पूछते थे, ये मन कौन हाजा है, मन हाजा पूछते थे ये कौन है, तो हाजा तभी बोलते थे आप। तो मन फिल गुरफती, तो क्या गुरफती मतलब रूम में कौन है, फिल गुरफती रूम में कौन है, मन मतलब कौन, मन फिल गुरफती रूम यासिर में कौन है, तो आप बोलेंगे, है ना, कौन है वहां पर, मोहम्मद मोहम्मद की मोहम्मदुन, गुरफती। तो यहाँ पे मन की जगह आप लगा देंगे मोहम्मदुन फिल गुरफती, मोहम्मदुन फिल गुरफती। अगर हम मोहम्मद को हटा के क्या लगा रहे थे हम, हुआ भी लगा सकते हैं वहां पर, लेकिन हुआ यहाँ मन पूछ रहा है तो मन मतलब कौन है, तो हम कौन का मतलब हुआ तो नहीं लगा सकते ना। हुआ कब लगेगा, जब हम एक बात कह चुकेंगे, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, वो कहाँ है, वो क्लिनिक में है, तो एक बार जिसका नाम आ जाता है, डॉक्टर आ गया, बार बार नहीं बोलेंगे ये डॉक्टर है, डॉक्टर क्लिनिक में है, नहीं बोलेंगे, ये डॉक्टर है और वो क्लिनिक में है, वो लगा देंगे। तो पहली लाइन में तो हम यहाँ, वो तो पूछ रहा है कि ये कौन कौन जो है रूम में है, तो आप बताएंगे कि मोहम्मदुन फिल गुरफती, तो मन की जगह क्या होगा, इंसान का नाम ही आएगा, ठीक है। वमन फिल हमामी, वमन फिल हमामी, हमाम में कौन है फिर, यासिर यासिर है ना, तो आप यासिर बोलेंगे हम्मामी। या, यासिरुन फिल यासिर हमामी फिल हम्मामी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यासिरुन फिल हम्मामी। अच्छा माजा अलल मकतबी, माजा भी लगा सकते हैं, माजा अलल मकतबी, मतलब मकतब पे क्या चीज है, माजा मतलब क्या, क्या है ना, जैसे मन का मतलब कौन होता है ना, वैसे माजा का मतलब होता है क्या। माजा अलल मकतबी, मकतब पे क्या है, मकतब पे कौन है किताब तो नहीं बोल रहे हैं, मकतब पे क्या है बोल रहे हैं ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज थी, किताब किताब, है ना, तो आप माजा की जगह क्या लगाएंगे, किताबुन किताब अलल मकतबी, अलग तभी। है ना। अगर मैं पूछ रही हूँ कि अब मैं रूम में आई आपके पास, है ना, आप मतलब रूम में है, या आपकी बेटी आई आपको पूछ रही है, आईना किताबुन, किताबी बोलेगी वो, आईना किताबी, मेरी किताब कहाँ है, तो आप ही रखी होंगी ना, तो आप बोलेंगी क्या है, बोलेंगे कि हुआ फिस सरीरी, वो कहाँ पर है, बिस्तर पे है ना, बेड। अब अगर आप आपको बोलना है कि वो मकतब पे है, तो आप बोलेंगे कि किताबुन भी बोल सकते हैं, या हुआ क्या बोलेंगे, हुआ अलस सरीरी, हुआ अलस सरीरी, वो कहाँ पर है, बेड पर है, मकतब पे है तो हुआ अलस अलल मकतबी, है ना। यहाँ पे जो लेसन पढ़े अपन ने, वहां कहाँ पर थी किताब, किताब कहाँ पर थी, टेबल पे थी, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, किताबुन अलल मकतबी, मकतब पे क्या है, किताब है। हाजा अलस, हाजा अलस सरीरी, बेड पर क्या चीज थी, किताब बेड थी। पर, है ना, किताब थी, है ना, तो आप लिख देंगे माजा की जगह किताबुन लिखेंगे। ओके, अलग सबको समझ तभी। में आ गया, ये प्रैक्टिस थी अपने लिए, ठीक है, वो आपको तमरीन करना है आपकी कॉपी में।
तभी आपको समझ में आएगा और आप कर पाएंगे, अब बात भी कर पाएंगे आप। जो अपन पूछ रहे हैं ना, आईना मोहम्मदुन, तो आप जाके पूछ सकते हैं आईना आपके बेटे का नाम है, आईना मोहम्मदुन, तो आपकी बेटी बोल देंगी कि हुआ हुआ फिल मस्जिद, है ना, वो कहाँ है, मस्जिद में है ना, कहाँ है वो, हाँ मस्जिद में है, घर में है ना, ऐसा रूम में है ना, कुछ भी बना सकते हैं ऐसा, जो वर्ड अपने को अभी सीखे हैं उसके बेसिस पर। अच्छा, और ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं 5 मिनट में खत्म करने वाली हूँ ये लेसन, है ना, क्योंकि ये लेसन अपन एक लेसन पीछे चल रहे हैं, है ना, तो मैं आज इसको खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई टीचर है, मुदर्रिसुन मतलब, मुदर्रिसुन मतलब टीचर टीचर, टीचर। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, अल लगा दी तो क्या हो गया, अल मुदर्रिसु, टीचर है वो। क्या पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, अंता मतलब होता है तुम, एक वर्ड याद कर लो, आईना मतलब होता है, अंता मतलब होता है तुम, कहीं पर भी अंता 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 अंतुम आएगा ना, अंता मतलब तुम, अंतुम मतलब तुम सब, अंता मतलब तुम, अंता बोलते हैं ना, अंता मतलब तुम, ता आ रहा है देखो, ता मतलब तुम, अरबी में ता मतलब तुम होता है, याद रख लो, ता मतलब तुम। ता पहले आता है तो वो कसम होता है, अगर ता पहले आता है तो कसम होता है, लेकिन ता बाद में आता है तो तुम होता है, अल्फाज के लास्ट में आएगा तो तुम होगा। अंता मतलब तुम, अंतुम मतलब तुम सब, सब लोग बोलो, अंता मतलब तुम, अंतुम मतलब तुम सब। अंतम तुम, अंतम अंतुम अंता मतलब तुम, तुम सब, अंतुम अंतुम मतलब तुम मतलब सब, तुम सब, ठीक है। हाँ, अब अंतुम टीचर क्या मतलब पूछ तुम रहे सब। हैं, हाँ अब टीचर क्या पूछ रहे हैं, मिन आईना अंता, मिन मतलब से, है ना, मिन मतलब से, है ना, आईना मतलब कहाँ, अंता मतलब तुम कहाँ से हो पूछ रहे हैं, मिन आईना अंता। ऐसे अपन मक्का जाते हैं तो वहां पे लोग मिलते हैं तो क्या पूछेंगे, मिन आईना अंता, आप कहाँ से हैं, तुम कहाँ से हो, मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो, तो आप बोलेंगे, जब जवाब देंगे तो आप अंता थोड़ी ना बोलेंगे, तुम कहाँ से हो तो तुम अपने बारे में बताओगे, तो मैं कहाँ से हूँ बताएंगे, तो मैं के लिए आता है अना, अना अना मतलब मैं, नहनु मतलब हम, नहनु मतलब हम, और अना मतलब मैं, तो याद, 2 वर्ड आज का होमवर्क है, अंता मतलब तुम, अना मतलब मैं, ठीक है, याद रहेगा सबको, अना मतलब मैं। ये कौन सा वाला हमजा है देखो, कौन सा वाला हमजा है वो, हम हमजतुल कत हमजतुल कत, है ना, तो अना, अना में वही आता है ना, अना मिनल याबानी, अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ, क्या बोल रहा है, याबान मतलब होता है जापान। आप वर्ड मीनिंग आज का मैं लास्ट में दी हूँ, इसी पीडीएफ में वर्ड मीनिंग है, ग्रुप में भी है वर्ड मीनिंग, आप लोग जब देखेंगे तो ये वर्ड भी उसमें मिलेगा। याबान मतलब होता है जापान, याबान, जापान को अरबी में याबान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याबान। याबान को जापान बोलते हैं, और चीन को सीन बोलते हैं, अस्सीनी, है ना, अस्सीन, अस्सीनु मतलब होता है चीन, अस्सीन, सीन बोलते हैं, सिन, है ना, अस्सीन मतलब चीन, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड है लेकिन अलग वर्ड होता है। और हिंदुस्तान को बोलते हैं हिंद, हिंद मतलब होता है हिंदुस्तान, वहां जाओगे तो आर यू फ्रॉम अना हिंद, मिनल हिंद, हिंद है ना, तो आप बोलेंगे अना अना मिनल मिनल हिंदी, हिंद अना मिनल हिंदी, लेकिन यहाँ पे जवाब कौन दे रहा है, मोहम्मद जवाब दे रहा है, मोहम्मद एक स्टूडेंट है, हाँ, तो उससे टीचर पूछ रहे हैं कि मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो, तो मोहम्मद जो है जवाब दे रहा है, मोहम्मद क्या बोल रहे हैं, मोहम्मद उन क्या बोल रहे हैं, अना मतलब मैं, कहाँ से हूँ, जापान से हूँ, जापान से, मैं जापान से हूँ, और ना मिनल याबानी, आप बोलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, अना मिनल अना याबान। मिनल अना हिंद अन्ना मिनल मिनल हिंदी, हिंद, मिनल हिंदी मिनल हिंदी, अन्ना हिंदी मिनल क्यों हो हिंदी। जाएगा, क्योंकि मिनल बोल रहे हैं ना, मिन मतलब से, मिन क्या है, हुर्फे जर है, इसलिए क्या हो गया, जेर लग रहा है ना, ठीक है, हिंदी हो जाएगा, मिनल हिंदी। जैसे यहाँ पे मुदर्रिस हिंदी पूछ रहे हैं टीचर
कि वमिन आइना हामिदुन, हामिद कहाँ से है, वो मतलब और, मिन मतलब से, ये हुर्फे ज़र है। मिन आइना हामिदुन, हामिद कहाँ से है, तो वो बोल रहे हैं हुआ मिनल हिंदी, वो, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा है, अंता नहीं होगा, वो यहाँ नहीं है, मोहम्मद जवाब दे रहा है कि हामिद, हामिद के लिए क्या बोलेगा वो, टीचर पूछ रहे हैं कि हामिद कहाँ से है, तो आप बोलेंगे वो हिंदुस्तान से है, वो पाकिस्तान से है, ऐसा बोलेंगे वो। तो वो के लिए अभी बताई थी, हामिद के लिए क्या आएगा, हुआ। अगर यहाँ फातिमा में बोलती हूँ वमिन आईना फातिमा, तो मैं फातिमा तू बोलूंगी, हाँ, दो पेश नहीं लगता लड़की के नाम में। वमिन आईना फातिमा तू, तो आप बोलेंगे हिया मिनल हिंदी, हिंदी, हिया मिनल हिंदी, ठीक हिया है, मिन हिंदी, मिनल हिंदी। मिन आईना अंता, अन्ना मिनल याबानी, मोहम्मद बोल रहा है अन्ना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। मुदर्रिस फिर पूछते हैं वमिन आईना अम्मारुन, अम्मार कहाँ के हैं, अम्मार कहाँ से है, तो मोहम्मद बताते हैं हुआ मिनस सीनी, हुआ मिनस सीनी मतलब वो चीन का है, हुआ मिनस सीनी वो चीन का है। अच्छा, फिर आगे पूछ रहे हैं कि वमिन आईना हामिदुन, हामिद कहाँ से है, तो बोल रहे हैं हुआ मिनल हिंदी, वो कहाँ से है, हिंदुस्तान से है। क्योंकि आपको पता है कि मदीना यूनिवर्सिटी में ये बुक लिखने वाले जो टीचर हैं वो कहाँ के हैं, एक्चुअली वो इंडिया के हैं, लेकिन वो पढ़ाते हैं, कहाँ पर पढ़ाते थे वो, मदीना यूनिवर्सिटी में, लास्ट ईयर ही उनकी वफात हुई है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। उन्होंने बहुत कुछ बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बुक में उन्होंने इतना कुछ पढ़ा दिया है, सिर्फ 11 सेशन आप करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जा रही, देख रहे हैं ना आप पूछ भी सकते हैं किसी से, है ना, मिनाइना अंता, आप कहाँ से हैं, आप ये इतना बात कर सकते हैं, आप कहाँ से हो, हाँ, मतलब अभी अपन ने पूछे आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, आप बोले कि हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल गुरफती। अच्छा, फातिमा कहाँ है, तो हिया फिल मतबखी, आप बात करें कि वो किचन में है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ठीक है। तो इसके आगे और भी है, आईना अब्बास, उन अब्बास कहाँ है, तो लड़का बोल रहा है, मोहम्मद बोल रहा है कि खौरजा, वो चला गया। ये खौरजा जो है देखो, ये क्या है, वर्ब है। तीसरा जो होता है, एक जो होता है हर्फ होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, हर्फ पढ़ रहे हैं, नाउन हम पढ़ चुके हैं, स्मुन पढ़ चुके हैं, हर्फ पढ़ रहे हैं, और हम लास्ट में पढ़ेंगे फेल, फेल मतलब होता है वर्ब, तो ये जो एक वर्ड है खौरजा मतलब चला गया, है ना, तो अब्बासुन कहाँ है, खौरजा चला गया, है ना, तो ये जवाब दे दिया उन्होंने, ठीक है। और पूछ रहे हैं आईना जहाबा, कहाँ गया वो, तो बोल रहे हैं जहाबा इलल मुदीरी, जहाबा मतलब गया, कहाँ वो गया, इला, इलल, इला मतलब तरफ, किसकी तरफ गया, अल्लल इलल मुदीरी, मुदीरी मतलब होता है, मुदीरुन मतलब होते हैं टीचर, प्रिंसिपल, मुदीरुन होता है, मुदीरुन नया वर्ड है, आपको याद करना पड़ेगा ये, मुदीरुन मतलब होता है हेड टीचर। अच्छा, तो कौन गया है, अब्बास कहाँ गया है, तो अब्बास कहाँ गया है, प्रिंसिपल के पास गया है, की तरफ गया है, प्रिंसिपल की तरफ गया है, जहबा इलल मुदीरी, तो इला क्या है, इला एक क्या है, हुर्फे ज़र है, इसलिए क्या लगा दिया वो, इलल मुदीरी, मजरूर बना दिया, मुदीरी कर दिया, मुदीरुन मतलब होता है हेड टीचर, प्रिंसिपल, लेकिन इसने क्या बना दिया इसको, इलल मुदीरी, मुदीरी बना दिया। वो ऐना ज़हबा अलीउन, अच्छा, फिर अली कहाँ चला गया, अली भी नाम का लड़का होगा, तो अच्छा वो कहाँ चला गया अली, तो बता रहा है ज़हबा इलल मिरहादी, ज़हबा इलल मिरहादी, तो मिरहादी होता है टॉयलेट। देखो हमारे यहाँ जो है, हम जो है वॉशरूम बोल देते हैं, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक्चुअली इस्लाम में क्या होता है, नहाने की जगह और टॉयलेट की जगह अलग अलग होती है, तो टॉयलेट के लिए अलग वर्ड है मेहरादुन, है ना, मेरहादुन मतलब होता है टॉयलेट, अल लगा है इसलिए मिरहादू, अल मिरहादू, कहाँ गया है वो, अली कहाँ गया है, टॉयलेट गया है, मिरहादू, है ना, इलल मिरहादू, किस तरफ गया वो, टॉयलेट की तरफ गया है, इलल मिरहादी, तो मिरहादुन मतलब हुआ, क्या हुआ, मिरहादुन मतलब टॉयलेट, सब लोग बोलेंगे मिरहादुन मतलब टॉयलेट, मिरहादू मतलब टॉयलेट।
मिरहादुन, मिरहादु मिरहादुन, मतलब यानी मिरहादुन। मिरहादुन गुरफतु मतलब अल मिरहादुन गुरफतु, अल गुरफतु मतलब रूम रूम, है रूम ना। हम्माम मतलब हम्माम, है ना। और बाथरूम किचन के लिए मतबखी, मत मतबखी, मतबखु ठीक है। मतबखुन अल मतबखी मतबखु, है ना। और जब अब इलल मतबखी ऐसा हो जाएगा, जब हुर पे जर लगाएंगे तो जेल लग जाएगा। तो ये क्या है, आपको फिर से यहाँ क्वेश्चन क्या है, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हो। तो आप क्या बोलोगे, अना मिनल हिंदी। मिन आइना अंता, आप कहाँ से हो। अना मिनल हिंदी। अना मिनल हिंदी। अ अंता मिनल फिलीपीन। अ अंता, क्या आप फिलीपींस से हैं। फिलीपीन, देखो ला फिलीपीन ला मतलब फिलीपींस होता है, फिलीपींस, फिलीपीन बोलते हैं। मैं अगर पूछती हूँ अ अंता मिनल हिंदी, क्या आप हिंदुस्तान से हैं। अ अंता मिनल हिंदी, नाम आप क्या बोलेंगे। नाम नअम, है ना। नअम नाम अना मिनल हिंदी। नअम अना मिनल हिंदी, मैं हिंदुस्तान से हूँ, है ना। मन मिन मिनसीनी, मिनसीनी मतलब चाइना का कौन था, अभी हम पढ़े चाइना से कौन था। तो पीछे का पेज है, आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आमिर समझ में आ गया। मिन की जगह हामिदुन आ जाएगा, हामिदुन, है ना। फिर क्या होगा, कहाँ का है वो, फिर सीनी, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम छोड़ते हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे, रीड एंड राइट करना है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे अगर आपको टाइम मिला। एक चीज और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो कि देखो यहाँ पे लगाना है आपको निशान, अल गुरफतु, अल गुरफतु क्या लगेगा यहाँ, यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा। अल लगा है तो क्या होगा, गुरफतु की गुरफतुन, गुरफतु गुरफतु एक पेश लगेगा, क्यों, अल्लाह क्योंकि है यहाँ पर अल है ना। अच्छा, मिनल गुरफती, क्या सही है ये। जी हाँ ये नहीं लगा सही था, है मैंने लगाया है, ये मैंने लगाया है। वहां पे कुछ भी लगा हुआ नहीं था, आपको बोला है कि आपको वोवेल लगाना है, निशान लगाना है, वोकेलाइज करना है, आपको निशान लगाना था। तो मिनल गुरफती क्यों आया, गुरफती क्यों हुआ, हर पे जलाया इसलिए ना हुरफजर की वजह से। यहाँ पे भी क्या होगा, मिनल हमामी, क्योंकि मिन लगा है इसलिए आपको निशान लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अल मेहरादू क्यों होगा, अल मेहरादू क्योंकि यहाँ पे अल लगा है, ठीक है। इलल मरी मिरहादुन, अब अल मिरहादू था लेकिन इला लगा दी तो क्या हो जाएगा, इलल मिरहादी, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, आप लोग लगाएंगे इसको। अल याबान, क्या लगेगा यहाँ, अल याबान, अलियाबानी, अल याबानू, नू होगा ना, याबानु अल याबानू। अल, हाँ अल लगा है ना। अल फिलीपीन, अल फिलीपीन, फिलीपींस को अल फिलीपीन बोलते हैं, अल फिलिबीनु फिलीपीनू, है ना। मिन लगा है यहाँ फिलिबीनु पर तो मिनल हिंदी हिंदी, है ना। इलस, हिंदी इलस्तीनी, इलस्तीनी, है ना, ठीक है। लस्सीनी लस्सीनी आगे आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है, इंशाल्लाह ताला अब जुमेरात को मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस इंशाल्लाह बढ़ाइए, आप लोग एक दूसरे को इनवाइट कीजिए, ठीक है। मजलिस की दुआ पढ़ लो बेटा। बाजी हाँ मजलिस की दुआ पढ़ो पहले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक फिरुका व नतूबु इलैक सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून रब्बिका रब्बिल इज्जति सलाम रब्बिल आलमीन रहमतिका या अरहमर आमीन राहिमीन जज़ल्लाहु अन्ना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी आपने वो हिंदी में आप डालना